हेलो एवरीवन। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सी प्लस प्लस के एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे और वीडियो हम टॉपिक वाइज अपलोड करेंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है सी प्लस प्लस में। फ्रेंड्स, जितनी भी हम एमसीक्यूज पे वीडियोस अपलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेस्ट मिलेगा। जो क्वेश्चंस हमने वीडियो में डाले हैं उसी में से कुछ क्वेश्चंस हमने टेस्ट में डाले हैं, सो डैट वीडियो देखने के बाद आप श्योर हो सको कि आपको कितने क्वेश्चन समझ आए हैं और आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो टेक योर टाइम, हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगेंगे। 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, वो टेस्ट ज़रूर ट्राई कीजिए। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज ट्यूटोरियल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। कौन सी ऐसे फीचर्स है जहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में डिफरेंस आता है? देयर आर ओनली 2 फीचर्स, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। So our correct option is option D, inheritance and polymorphism. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ये तीनों फीचर्स को सपोर्ट करती है, बट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करती है, और यहीं पर हमारा डिफरेंस आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट इज सी प्लस प्लस इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे हम सी लैंग्वेज में करते थे। जैसे हम सी में प्रोग्राम बनाते हैं, सेम हम सी प्लस प्लस में बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट एंड क्लास का कॉन्सेप्ट सपोर्ट करते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नो। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन डी, बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Who created C++? C++ is created by Bazan Stutstrup. डेनिस रिची ने क्रिएट की थी C लैंग्वेज, एंड केन थॉम्सन, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। केन थॉम्सन इज क्रिएटर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ओरिजिनल हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, दैट वाज क्रिएटेड बाय केन थॉम्सन विद द हेल्प ऑफ डेनिस रिची। इन दोनों ने मिलके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्प्लॉयज डैश प्रोग्रामिंग अप्रोच। जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग्स हैं वो सब बॉटम अप अप्रोच यूज करती है। दैट मीन्स सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं। क्लासेज इन सी प्लस प्लस आर डिराइव्ड डेटा टाइप, नो, दीज आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। दिस इज द प्रोग्राम, हमें एक क्लास दी हुई है टेस्ट, उसके अंदर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक सिंगल वेरिएबल क्रिएट किया है, रोल नंबर। पब्लिक के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, एज एंड नेम। अगेन प्राइवेट में ग्रेड लिया है, देन प्रोटेक्टेड एंड अगेन प्राइवेट। दैट मीन्स प्राइवेट वालों को एक साथ ग्रुप नहीं किया है, बीच बीच में प्राइवेट जहाँ हमें याद आ रहा है वैसे यूज किया हुआ है। सर क्वेश्चन इज, क्या ये क्लास डेफिनेशन वैलिड है? यस, आप इसमें ऐसे कर सकते हो, पहले प्राइवेट लिया, फिर पब्लिक में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, देन अगेन प्राइवेट ले लिया। सो दिस इज अ वैलिड क्लास डेफिनेशन। हाउ मेनी एक्सेस स्पेसिफायर्स आर देयर इन C++? C++ में वी हैव 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। How access specifiers in class helps in abstraction? जो हमने किए हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, वो हमें कैसे हेल्प करते हैं एब्स्ट्रैक्शन में? ऑप्शंस है, दे डज नॉट हेल्प इन एनी वे, दिस इज रॉन्ग। बी ऑप्शन इज दे अलाउस अस टू शो ओनली रिक्वायर्ड थिंग टू आउटर वर्ल्ड। यही हमारा कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का, कि जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ हम उतना ही शो कर रहे हैं, बाकी सब हमने हाइड कर दिया है। By default, member of the class are private in nature. अगर आपने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया हुआ है और आपने डेटा मेंबर्स या फंक्शंस लिए हैं, सो बाय डिफॉल्ट आपके प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में जाते हैं। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड ऑफ अ क्लास? मैक्सिमम हम कितने क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज देयर इज नो लिमिट। आप कितने भी क्रिएट कर सकते हो थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, आप एक प्रोग्राम बनाते हो जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो,
उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिपेंड करता है आपके हीप के साइज पे, आपका हीप का साइज कितना है। अगर बहुत बड़ा है तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंसर्शन और पुट ऑपरेटर? जो हम सी आउट के साथ यूज करते हैं ऑपरेटर, दैट इज आर इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन का मतलब क्या है? इंसर्ट करता है डेटा को फाइल या फिर कंसोल जहां हमारा आउटपुट मिलता है उस पर पुट करता है या इंसर्ट करता है। जो हम सी इन के साथ यूज करते हैं दैट इज आर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इंसर्शन है हमारा जो हम सी आउट के साथ, और जो सी इन के साथ यूज करते हैं दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इंसर्शन को हमें लगता है कि सी इन के साथ जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज इंसर्शन, बट ऐसा नहीं है। डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शंस इन C++। By default it is int, integer type. Okay, this is very important question. C structure differs from CPP class in regards that by default all the member of structures are। यहाँ हमारा डिफरेंस लाई करता है C structure एंड C++ क्लास के बीच में। आपको याद है अभी हमने किया C++ क्लास में बाय डिफॉल्ट आपके प्राइवेट होते हैं मेंबर्स, but in case of C structure by default they are public in nature. So correct option is option C. Can a class be declared or defined inside another class? That means क्या क्लास में नेस्टिंग पॉसिबल है? जैसे हम फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप लेते हैं, क्या हम क्लास के अंदर एक और क्लास ले सकते हैं? यस, नेस्टिंग ऑफ क्लास इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is the OOP feature and mechanism that binds together code and the data। जहाँ भी हमारा वर्ड्स आता है bind together code and data, उसमें आपका सिर्फ आंसर होगा डेटा एनकैप्सुलेशन। यही एक प्रोसेस है जो बाइंड करता है कोड एंड डेटा को। डैश रेफर्स टू द एक्ट ऑफ representing only essential features without including the background details। ऑप्शन है हमारे पास डेटा हाइडिंग, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। देखो इसको एक बार जब हम रीड करते हैं स्टेटमेंट को तो फर्स्ट जो हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है दैट इज डेटा हाइडिंग, बट दिस इज नॉट डेटा हाइडिंग। एसेंशियल्स फीचर को रिप्रेजेंट करना ये है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो करेक्ट आंसर इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा हाइडिंग क्यों नहीं है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन से पता चलेगा। ओनली फंक्शंस ऑफ द क्लास कैन एक्सेस द डेटा ऑफ द क्लास and they provides the interface between data object and the program. This kind of isolation of data from direct access by the program is called data hiding. Now this is data hiding. Reusability of code, जहाँ भी reusability of code आया था उसमें हमारा आंसर होगा inheritance। इनहेरिटेंस के थ्रू हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अ क्लास कैन कंटेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर क्लासेस एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स होना, दिस इज कॉल्ड कंटेनरशिप। व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक इट इज कॉल्ड लोकल क्लास। किसी भी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं दैट इज लोकल। इन C++, size of the character array should be 1 larger than the number of characters in the string. This is true. Why? Now let us say जो हमें string स्टोर करनी है उसके अंदर दो कैरेक्टर्स है x एंड y। तो हम जब इसमें कैरेक्टर एरे का साइज लेंगे तो साइज लेंगे 3। क्यों? क्योंकि एक हम लास्ट में स्टोर करते हैं नल कैरेक्टर जो मार्क करता है कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ ख़त्म हो गई है। सो हमेशा जो साइज है 1 लार्जर लेते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से। डैश आर यूज टू फॉर्मेट द डेटा डिस्प्ले इन C++। फॉर्मेटिंग के लिए वी यूज मैनिपुलेटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेमोरी लीक डिटेक्शन टूल? देखो टूल्स के नेम दिए हुए हैं उसमें से मेमोरी लीक डिटेक्शन टूल कौन सा है? बहुत बार एग्जाम में आया है। फर्स्ट इज GC++, नो। KDevelop, नो।
GIT, no. Correct answer is Valgrind. This is a memory leak detection tool. Exceptions are caught at run time. जब भी हमारे एक्सेप्शंस आते हैं वो हम कैच करते हैं रन टाइम पे, या कंपाइल टाइम पे हमें मिलते हैं वो होते हैं एरर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. एक्सेप्शंस आर कॉट एट रन टाइम. व्हाट इज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्टी क्लास? एम्प्टी क्लास में उसमें हमने कोई भी डेटा मेंबर नहीं लिया, कोई भी मेंबर फंक्शन नहीं लिया. उस केस में अगर हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका साइज क्या होगा? एक एग्जांपल देखते हैं. सही है, हमने क्लास क्रिएट की ए, उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला, एम्प्टी है क्लास हमारी, और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ओ बी. जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसका साइज क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट्स साइज विल बी 1 बाइट. एम्प्टी क्लास के जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे सबका साइज होगा 1 बाइट. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है? अ क्लास विद एटलीस्ट 1 प्योर वर्चुअल फंक्शन. कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए. अगर किसी भी क्लास में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, दैट क्लास विल बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास. फर्स्ट ऑप्शन है अ क्लास विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. नो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं यूज करते. अ क्लास विद नो फंक्शन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. फंक्शन होता है उसके अंदर, एम्प्टी भी नहीं होती है. द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. What is the size of void in C++? जो void डेटा टाइप है हमारी, उसका साइज क्या है? जैसे हमें पता है int का साइज क्या है, char का साइज क्या होता है, सेम वे void का साइज क्या है. void डेटा टाइप हम तब यूज करते हैं जब हम श्योर नहीं होते कि हमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है. उस केस में हम void यूज करते हैं, बट इन एक्चुअल हम इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं. तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द साइज ऑफ वॉइड इन C++, इट हैज नो साइज. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. व्हाट इज द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इन C++? ओके, नाउ इंट का हमारा साइज क्या होगा? जनरली हमें लगता है इंट है तो 2 बाइट्स होगा, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. इसका करेक्ट आंसर है डिपेंड्स ऑन कंपाइलर. अगर हमारे पास 16 बिट कंपाइलर है, जैसे जो टर्बो C++ हम यूज करते हैं, उसमें हमारा साइज होगा 2 बाइट्स. बट अगर हम 32 बिट कंपाइलर यूज कर रहे हैं लाइक देव C++, विजुअल स्टूडियो, GC++, उस केस में इसका साइज होता है 4 बाइट. सो इट डिपेंड्स ऑन आवर कंपाइलर कि 16 बिट का लिया हुआ है या 32 बिट्स का लिया हुआ है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डिपेंड्स ऑन कंपाइलर. व्हाट इज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर? ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है लिंक्ड लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए. सेल्फ नाम से पता चल रहा है जो खुद को रेफर करे, सेल्फ रेफरेंशियल. सो इट्स करेक्ट आंसर इज अ स्ट्रक्चर विच कंटेन्स अनदर स्ट्रक्चर. नो. स्ट्रक्चर विच कंटेन्स पॉइंटर. नो. अ स्ट्रक्चर विच हैज पॉइंटर टू itself. This is the right answer. What is singleton class? नाम से पता चल रहा है singleton, a class having a single object. One object हो सकता है इसमें सर. What is dangling pointer? देखो फ्रेंड्स, dangling pointer का क्या मतलब है? सही, एक मेमोरी लोकेशन थी, उसके लिए हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया हुआ है P. At some point ये तो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया या फ्री हो गया मेमोरी, बट जो पॉइंटर है उसको हमने फ्री नहीं किया. सो दिस पॉइंटर इज डैंगलिंग पॉइंटर. ऑप्शन देखते हैं. अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू नल. रॉन्ग. अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन विच हैज बीन फ्रीड. दिस इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू न्यू लोकेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Which of the following is the correct syntax of including a user defined header file? जब भी यूजर एक हेडर फाइल डिफाइन करता है उसको हम डबल कोट्स के अंदर लेते हैं. सो हैश इंक्लूड करने के लिए डबल कोट्स
डबल कोट्स में ही लेते हैं हम यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स को, और डबल कोट्स के बीच में आता है जो आपने हेडर फाइल का नाम दिया हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर? एड्रेस ऑपरेटर कौन सा होता है हमारा? एम्परसेंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जो हम एस्ट्रिक यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं डी रेफरेंशियल ऑपरेटर। डी रेफरेंशियल बहुत बार एग्जाम में आया है, ऑलवेज टू रिमेंबर, एस्ट्रिक को हम बोलते हैं डी रेफरेंशियल ऑपरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कमेंट्स इन C++? ऑप्शन ए, दिस इज करेक्ट, ये हम यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। ऑप्शन बी, ये हम यूज करते हैं मल्टी लाइन कमेंट के लिए। सो बोथ आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। What are the actual parameters in C++? जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं उसके अंदर हमारे दो टाइप के पैरामीटर्स आते हैं, एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। एक एग्जांपल लेते हैं। से यहाँ पे हमने एक मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन को कॉल किया है f और उसके अंदर पैरामीटर्स पास किए x एंड y। यहाँ हमने f एक फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है विद टू पैरामीटर्स int x एंड int y। जहाँ हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसमें जो पैरामीटर्स डाल रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, और जहाँ फंक्शन को हमने डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर जो हमने पैरामीटर्स लिए हुए हैं उनको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्चुअल पैरामीटर्स? ऑप्शंस हैं पैरामीटर्स विद विच फंक्शंस आर कॉल्ड। दिस इज द करेक्ट आंसर। इनको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। जो बी है ऑप्शन बी, पैरामीटर्स विच आर यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, उन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स कैरेज रिटर्न? कैरेज रिटर्न के लिए हम यूज करते हैं /r। कैरेज रिटर्न का मतलब है सपोज हम एट सम पॉइंट इस लाइन की इस पोजीशन पर है और हमें इसकी स्टार्टिंग वाली पोजीशन पर जाना है, उसके लिए हम यूज करते हैं कैरेज रिटर्न। जो /n है ये हमें लेके जाता है नेक्स्ट लाइन के पास, एंड /t इज फॉर टैब। वाई रेफरेंसेज आर डिफरेंट फ्रॉम पॉइंटर्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। References are used to refer an existing variable in another name, whereas pointers are used to store address of a variable. This is correct. एक ऑलरेडी हमारे पास वेरिएबल है, उसका एक मान लो हमें a से हम उसको रेफर कर रहे हैं, एक और हम इसको रेफरेंस दे रहे हैं से b. Now this is reference. b माइज पॉइंटर, और यहाँ से उसका एड्रेस है 100. सो p के अंदर क्या वैल्यू हम स्टोर करेंगे? 100. This is pointer. So option A is correct. Option B is a reference cannot be made null. This is correct. Pointer को हम null कर सकते हैं but reference को हम कभी भी null नहीं कर सकते। ये property है references की। A reference cannot be changed when initialized. This is also correct. No extra operator is needed for dereferencing of a reference. This is also correct. So all of the mentioned options are correct. In C++, cin and cout are the predefined stream objects. These are objects, stream objects. In C++, it is mandatory and must to initialize constant variables. Yes. कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स जब भी हम C++ में यूज़ कर रहे हैं, सपोज ये मेरा एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल हमने क्रिएट किया है a, और अगर हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेंगे किसी वैल्यू से तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगा। जब भी हम कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स लेते हैं C++ में, उनको इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज प्रोवाइडेड बाय C++ बट नॉट C? इंट दोनों के पास होता है C एंड C++ में बूल। बूल एक ऐसी डेटा टाइप है जो C++ में है बट C में नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। मेक श्योर आप जो टेस्ट प्रोवाइडेड है आप उसको करें
and subscribe to our channel to get updates.